लास्ट 1-1.5 महीने से अपने टीम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे थे। आज भी एक ग्रुप का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है अहमदनगर में। तो और सभी सीनियर लीडर्स ने अपने अपने टीम के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया है। जे मास्टर फ्रँचायझी घरातून मीटिंग अटेंड करतायत त्यांना रिक्वेस्ट आहे की एका जागेवरती बसून मीटिंग अटेंड करा। फक्त अर्धा तास आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे। मॅक्सिमम लोकांनी फॉलो केलेलं आहे। यस, आणि सर्व कोर टीम पार्टनर्सना रिक्वेस्ट आहे की ज्या ज्या मास्टर फ्रँचायझीजनी मीटिंग जॉईन केलेली आहे ते सर्व मास्टर फ्रँचायझीज आहेत का याचं थोडंसं तुम्ही स्क्रीनिंग करा, कारण संख्या खूप मोठी असल्यामुळे मला ते पॉसिबल नाही होणार। पण कोर टीम पार्टनर्स आपापल्या टीम साठी चेक करू शकतात, पाहू शकतात। मास्टर फ्रँचायझीज नवीन बनण्याची प्रोसेस थांबली असल्यामुळे आता एक सर्टन जो काउंट आहे तिथं आपण थांबलेलो आहोत। ओके दोस्तों, आप लोगों को कुछ अपडेट्स देना है अपने सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जिसका वेट कर रहे हैं अपना ट्रेड्स का जो मोबाइल एप्लीकेशन एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डीमेट अकाउंट, तो बहुत टेस्ट के बाद अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो भी एप्लीकेशन हम लेके आ रहे हैं वो टॉप 10 एप्लीकेशन में एक चुना जाएगा। इस ऐसे फीचर्स एप्लीकेशन में डाले हैं और शुरू से ही मीन्स राइट फ्रॉम केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग के लिए पहला पार्ट आता है केवाईसी। तो जो अपना एप्लीकेशन बन रहा है वो जो भी आज के टॉप 5 एप्लीकेशंस है, जैसे जीरोधा है, ग्रो ऐप है, एंजल वन है, तो ऐसे एप्लीकेशन के साथ हमारा कंपैरिजन हो सकता है। इस हिसाब से हमने ये एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलप किया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन का डेमो मैं लास्ट संडे लिया है, बहुत अच्छा बनाया है। विद इन 5 to 7 मिनट्स आपका डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। तो अभी भी कुछ टेस्ट के ऊपर बाकी है। वो कंप्लीट होने के बाद अराउंड 15 मार्च ये एप्लीकेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्रेड्स का जो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे उन्होंने सर्च करके देखा भी था। जो अभी महाशिवरात्रि के दिन एक पोस्ट डाला था, कमिंग सुन ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप लोगों के सेवा में जल्द ही वो दाखिल हो जाएगा। इनिशियली सिर्फ मास्टर फ्रैंचाइजी के अकाउंट ओपन हो जाएंगे। अब पब्लिक के लिए हम इमीडिएटली ओपन नहीं कर रहे, तो पहले हम डेली 4, 5, 10 मास्टर फ्रैंचाइजी के अकाउंट ओपन करेंगे। उसके ऊपर टेस्टिंग हो जाएगा, कोई ग्लिच नहीं आना चाहिए और स्मूथली फंक्शन होना चाहिए। तो उसका टेस्टिंग पूरा सिर्फ मास्टर फ्रैंचाइजी के अकाउंट पे हो जाएगा। तो इनिशियली मास्टर फ्रैंचाइजीज के लिए पहले डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। धीरे धीरे मास्टर फ्रैंचाइजी के अकाउंट ओपन होने के बाद और सब सिस्टम
अच्छा चल रहा है, ऐसा जब से कॉन्फिडेंस आता है तो एएफपीज के लिए और एबीपी के लिए ओपन किया जाएगा। और सब मास्टर फ्रेंचाइजी एएफपी एंड एबीपी का अकाउंट ओपन होने के बाद पब्लिक एट लार्ज मींस अपने क्लाइंट्स के लिए भी और मार्केट में जिन लोगों को डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, इन लोगों के लिए भी वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ जाएगा। अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में ये एप्लीकेशन आने वाला है। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए। और जो भी हमने आज तक कमिटमेंट किया है वो हमने डिलीवर किया है। तो ये और एक अपना प्रोडक्ट हम मार्केट में 15 मार्च से लेके आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है अपने लिए, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से हम ट्राई कर रहे थे। ऑफलाइन सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, ऑफलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करने में उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, और एक भी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तो इश्यू खड़ा होता था। तो इसीलिए हमने वो पूरा सिस्टम ही कैंसिल कर दिया और पूरा सिस्टम अभी ऑनलाइन हो चुका है। मींस ई केवाईसी जैसे जीरोधा में अकाउंट ओपन करते टाइम पे होता है, या एंजल वन में, या कोई भी ग्रो ऐप वगैरह जो भी लीडिंग ब्रोकर्स है, सेम अपना भी प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। तो ये है हमारा डीमैट अकाउंट के बारे में जो भी करंट पोजीशन जो है आपको मैंने बता दिया है। दूसरा जिसके लिए हम वेटिंग कर रहे हैं, हमारा खुद का एआईएफ। तो अपना एआईएफ भी ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे है अभी। जो 4th स्टेज है, 4th स्टेज का भी आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और 31 मार्च तक हमारा एआईएफ का लाइसेंस हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज थी मैनेजमेंट की तरफ से कि अपना एआईएफ भी लास्ट स्टेज पे आ चुका है और 31 मार्च तक हमारा एआईएफ कभी भी हमारे हाथ में हमारा लाइसेंस आ सकता है। बराबर। एआईएफ का लाइसेंस आने के बाद उसका भी एप्लीकेशन का काम अभी से स्टार्ट किया हुआ है। तो कम समय में एआईएफ का भी एप्लीकेशन हमारे लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लाइसेंस के लिए अभी वेट नहीं कर रहे। हमारा एआईएफ का जो भी एप्लीकेशन बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसका प्रोसेस भी ऑलरेडी पैरेलली स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें भी ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, यही हमारी मैनेजमेंट की कोशिश है। तो एआईएफ का भी हमारा जल्द ही आ रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने इक्विटी सब्सक्रिप्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कल कोर टीम के साथ मीटिंग हुआ था, एक दिन पहले कोर टीम के साथ अगस्त सर का भी मीटिंग हुआ था, और उसी मीटिंग में उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि जो भी है हम अभी जो प्रोसेस है उसके लिए जो सेबी का अप्रूवल, हम जो लोगों हमारे पार्टनर्स को जो इक्विटी शेयर कर रहे हैं उसका अप्रूवल सेबी से लेना पड़ता है। तो उसका प्रोसेस भी स्टार्ट किया है। मोस्टली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल के बाद उसका पूरा इक्विटी के बारे में जो भी पोजीशन है वो हमें समझ में आ जाएगा अप्रैल में, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में ऐड नहीं करना है। जो भी इन्फ्यूजन करना है, नया इक्विटी का इन्फ्यूजन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना है, ये अपने कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हमारे कंसल्टेंट जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मींस अप्रैल में उसका पोजीशन समझ में आ जाएगा। तो मगर उसके लिए जो भी प्रिपरेशन करना था वो प्रिपरेशन कंपनी ने स्टार्ट किया है। सेबी का एप्लीकेशन करना है और सेबी का अप्रूवल लेना है। सिर्फ इन्फ्यूजन होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये 3 जो है अपडेट्स हमारे सब मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए जरूरी थी। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है, सभी मास्टर फ्रेंचाइजीज एएफपीज एंड एबीपी के लिए सिर्फ मार्च महीने के लिए कंपनी की तरफ से एक ऑफर आया है। तो
कल से वो स्टार्ट हो चुका है और वो ऑफर जो है वो इंटरनेशनल टूर का ऑफर है। तो जो ऑफर है मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। मार्च 2025 तक का एक्सक्लूसिव ऑफर, जहां 25 लाख रुपए के डायरेक्ट बिजनेस टारगेट के साथ आपको मिल सकता है। एक शानदार एक्सपीरियंस एक बार दोबारा मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूं। ओके, तो ये ऑफर है आप लोगों के लिए। ये ऑफर सभी मास्टर फ्रेंचाइजी एएफपी एंड एबीपी को सेम है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इसके पहले हम टीम बिजनेस के ऊपर एएफपी एंड मास्टर फ्रेंचाइजीज का भी ऑफर सेट किया था, मगर इस थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने ये देखा है कि लास्ट ईयर से जब से एएफपी एंड मास्टर फ्रेंचाइजीज का टारगेट हमने हटाया था, सब लोग ढीले पड़ गए। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा किया है, एएफपी होने के बाद क्लाइंट जोड़ने का कोई कंपल्शन नहीं रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी एएफपी का टारगेट कंप्लीट किया और अभी शांत बैठे। ये हमने एनालिसिस किया है। एएफपी एंड मास्टर फ्रेंचाइजीज आज की डेट में कोई काम नहीं करते। बहुत कम गिने चुने मास्टर फ्रेंचाइजीज है जो एवरी मंथ बिजनेस अपने लिए डायरेक्ट करते हैं, मगर 90% मास्टर फ्रेंचाइजीज अभी ठंडा हो चुके। तो इस टाइम पे सभी मास्टर फ्रेंचाइजीज और एएफपी के लिए भी एबीपी जैसा 25 लाख रुपीस का टारगेट है और सब मास्टर फ्रेंचाइजीज को ये टारगेट अचीव करना अनिवार्य है, कंपलसरी है सब मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए। एएफपी के लिए अनिवार्य नहीं है, उनको अगर बिजनेस अपना खुद का बढ़ाना है या उनको इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय करनी है तो बिजनेस करेंगे, मगर मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप अपने टीम के लिए कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं तो आपकी टीम भी आपको फॉलो नहीं करेगी। मीन्स जितने भी मास्टर फ्रेंचाइजीज है उन लोगों के लिए अगर सर जी ने स्पेशली मैसेज दिया ये कि अगर मैं डेली ट्रेडिंग में काम करता हूं, सिस्टम के लिए अगर मैं डेली काम करता हूं या मैनेजमेंट के लोग अगर डेली काम करते हैं सिस्टम इंप्रूव करने के लिए, तो हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी काम क्यों नहीं करते, हमारे एएफपी काम क्यों नहीं करते। अगर आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अचीव हो चुका है ऐसा लगता है, तो मैनेजमेंट को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लोग इतने स्मॉल टारगेट पे काम करते हैं।
अगर आप लोगों का ही ड्रीम इतना छोटा रहेगा तो कंपनी हम ब्लैक रॉक कैसे बनाएंगे? तो जो सोच है, अगर सर की जो सोच है वो अलग है। वो क्लियर कट बोलते हैं कि मैं सिस्टम के लिए अगर रात दिन मेहनत करता हूं, मैं रात भर ट्रेडिंग करता हूं लोगों के लिए, अपने फायदे के लिए, तो सभी लोगों ने भी काम करना जरूरी है। तो ये स्पेशल मैसेज है ऑल मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए। यस, तो मुझे जो भी अपडेट देना था आप लोगों के लिए ये अपडेट है। यहां से आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करने वाले हैं, आप लोगों की राय भी यहाँ पे ली जाएगी, या आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो मैसेज देना था ये मैसेज है। आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है। हमारे पास 511 मास्टर फ्रेंचाइजीज है, 1200 एएफपीज है और 11,000 एबीपी है। तो मीन्स लगभग 12,500-13,000 लोगों की हमारी टीम बन चुकी है। तो ये सब लोग अगर 100% अपना योगदान अपने सिस्टम के लिए भी देते हैं, अपने खुद के इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं, तो अलग नजरिया बन सकता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो जिस हिसाब से हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बढ़ चुके हैं उस हिसाब से बिजनेस ग्रो नहीं होता है। ये भी हमने एनालिसिस कर दिया। मीन्स कुछ लोग पैरासाइट बन चुके, मीन्स काम दूसरा कोई करेगा और मुझे बैठे बैठे पैसा मिलेगा, ऐसे पैरासाइट्स हमारे सिस्टम में बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा के पूरा एनालिसिस सब टीम का किया जाएगा। अभी तक हम एनालिसिस नहीं करते थे, मगर यहां से आगे एवरी मंथ सबका एनालिसिस हो जाएगा। लास्ट 3 में अपने टीम से कितना बिजनेस आ चुका है वो भी देखा जाएगा। सब मास्टर फ्रेंचाइजीज का एनालिसिस हो जाएगा यहां से आगे। तो मेरी तरफ से तो यही अपडेट्स है। मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए एएफपी एंड एबीपी के लिए सेम टारगेट रहेगा। कोई टीम के ऊपर बिजनेस कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं रहेगा और सब मास्टर फ्रेंचाइजीज को ये ट्रिप अचीव करना अनिवार्य है। तो ये अपडेट है। दूसरा पेआउट्स, देन पेआउट्स तो सब लोगों का जा चुका है लास्ट मंथ का। सब लोगों का प्रॉफिट टाइम पे जा रहा है और जो भी प्रिंसिपल विड्रॉल है वो भी टाइम पे सबका लोगों का जा रहा है। तो पेआउट, देन प्रॉफिट विड्रॉल एंड तीसरा प्रिंसिपल विड्रॉल सब टाइम पे आ रहा है अभी सब लोगों का। दूसरा यह है कि अभी थोड़ा सा अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए हमें पे आउट देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 15 तारीख 20 तारीख के पहले किसी ने कॉल सीनियर को नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बढ़ चुके हैं, एबीपी की संख्या बढ़ चुकी है, एएफपी की संख्या बढ़ चुकी है और मास्टर फ्रेंचाइजी की भी संख्या बढ़ी है। तो इसलिए आपको वेट करना है। पे आउट के लिए किसी को कोई सीनियर को कॉल नहीं करना है या टिकट रेज नहीं करना है। सबका पे आउट टाइम पे आ जाएगा। संख्या बढ़ चुकी है इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। दूसरा, ये भी हमने हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के बारे में एनालिसिस किया है। कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी या एएफपीज हमारे यहाँ पे इनकम सेट हो चुका है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा सामने आता है कोई भी, उसका आईडी टर्मिनेट किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, उसको यहाँ का फ्रेंचाइजी उनका यहाँ पे बंद कर देंगे। उसको जहाँ पे अगर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वो वहां पे काम कर सकता है। सब लोग फ्री है, मीन्स यहाँ पे कोई एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है। तो आप लोग इंडिपेंडेंट हो, फ्रीलांस पार्टनर यहाँ पे हो, फिर भी आप लोगों के लिए कंपनी आपको रिलीफ देंगी, यहाँ से रिलीज करेंगे आपको आपके फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप से। और आप जिसको आपको जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ पे इससे ज्यादा अगर बढ़िया इनकम आता है तो आप वहां पे काम कर सकते हो। तो ऐसे भी कुछ सामने आई है केसेस कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे इसीलिए तो कंपनी ने अपना ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, वो भी सब लोगों को पता है।
जेश ग्लोबल एएमसी, जेश ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोगों के लिए एडिशनल इनकम सोर्स के लिए वो स्टार्ट किया हुआ है। जिन लोगों को और इनकम एक्स्ट्रा चाहिए वो जेश ग्लोबल पे आ सकते हैं, वहां पे भी आप लोगों को सेम इनकम मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यही जो भी अपडेट्स देना था मुझे देना है। जेश ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए अलग से ऑफर है। जो लोगों को जितने भी मास्टर फ्रेंचाइजीज है, सब लोगों ने जेश ग्लोबल पे भी रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे डिपॉजिट करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। उसके लिए जेश ग्लोबल एएमसी के लिए अलग ऑफर है। वो ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी से ही ऑफर स्टार्ट हो चुका है। जेश ग्लोबल एएमसी पे जिन लोगों का $50,000 का बिजनेस आएगा उन लोगों के लिए मॉरिशस ट्रिप अलग से है। वो जेश ग्लोबल एएमसी के जितने भी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज है वहां पे वो अपडेट किया जाता है, वो भी आप देख सकते हो। जितने भी कोर टीम पार्टनर्स है और मास्टर फ्रेंचाइजीज है, उन सभी ने अपने टीम के एएफपीज एंड एबीपी का रजिस्ट्रेशन करके जिनको भी डिपॉजिट करना है वहां पे यूएसडीटी से वो डिपॉजिट कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो वो जस्ट एएमसी के बारे में भी ये अपडेट है। इनिशियली आप लोगों को सिर्फ फ्रेंचाइजी पार्टनर को ही वहां पे रजिस्टर करो, क्लाइंट को इमीडिएटली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली सिर्फ अपने एएफपीज एंड एबीपी को आप रजिस्टर कर दो। धीरे धीरे हम इच्छुक जो क्लाइंट्स है या जिन लोगों को यूएसडीटी में इन्वेस्टमेंट करना समझ में आता है, ऐसे लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे। मगर जब तक स्मूथली नहीं होता है, अपना प्रॉफिट भी अपडेट जब तक नहीं होता, क्योंकि वहां पे अभी प्रॉफिट अपडेट नहीं हुआ है, ये वीक से प्रॉफिट अपडेट होना शुरू हो जाएगा जस्ट एएमसी पे। तो मुझे जो भी अपडेट देना था इतना ही अपडेट है। दूसरा, अगस्त सर जी ने दूसरा एक परसों मीटिंग में बोला था कि जब लाइव ट्रेडिंग हम दिखाना शुरू किया है जेस्ट ग्लोबल का, तो के लिए सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और सभी लोगों ने, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा तो भी आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि जो लोग हमारे ट्रेडिंग के बारे में सवाल पूछते हैं उन लोगों को वो आंसर है कैसे ट्रेडिंग होता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होता है या नहीं होता है, वो आप लोगों को और अपने क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंट रखने के लिए वो प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अगर आपके लिए अगर शुरू किया है तो आधा घंटा भी आप नहीं निकाल सकते, ये नहीं होता है ना। ये अपने बिजनेस का ही पार्ट है। लाइव ट्रेडिंग देखना, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया तो भी आपको सामने बैठना है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी वर्ड्स आप सुनते हैं वो वर्ड्स आपको भी मालूम होना जरूरी है ट्रेडिंग के, तो आपका एजुकेशन भी हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से आपके टीम के सामने भी जा सकते हो। कोई भी आंसर आपको देने के लिए अगले 2-3 महीने में आप भी उतना ही कॉन्फिडेंट बन पाएंगे जितने सीनियर्स हैं। तो सभी लोगों को वही रिक्वेस्ट है, सबने जेश ग्लोबल एएमसी पेज, यूट्यूब पेज ओपन करके वहां पे और जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको ज्वाइन करना है। ग्रुप में भी हम मैसेज देते हैं, लिंक भी भेज देते हैं, तो सभी लोगों ने उतना ज्वाइन करना है। अगर सर जी का कहना यह है कि अगर मैं मेरा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एजुकेशन एंड ट्रेडिंग दिखाता हूं तो आप लोगों को अगर ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो उनको मोटिवेशन कैसे रहेगा। तो आपको ये भी सोचना जरूरी है। सभी लोगों को रिक्वेस्ट ये है कि सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर ने तो कम से कम ज्वाइन करना कंपलसरी है। सब फ्रेंचाइजी पार्टनर ने, क्लाइंट ने नहीं ज्वाइन किया तो भी चल सकता है एक टाइम पे, मगर सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर ने ज्वाइन करना जरूरी है। आपको समझ में आता है नहीं आता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, मगर आप आधे घंटे के लिए सामने रहना जरूरी है। यस, तो मुझे जो भी अपडेट देना था मेरी तरफ से मैंने अपडेट दे दिया है। आप लोगों को अगर पूछना कोई रहेगा तो, क्योंकि नगर में जो कुछ मास्टर फ्रेंचाइजीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो वो लोगों को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो वो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। उनका
जो भी चल रहा है आपका स्मूथली कर सकते हो। यहाँ पे जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, वो हैंड रेज करें और पूछ सकते हैं। यस, यहाँ पे राजेश आनंद जी ने हैंड रेज किया है और हरीश लाड जी ने हैंड रेज किया है। यस राजेश आनंद जी आप पूछ सकते हो, बाद में मैं इनके लाड जी को कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने जो अभी जो वीडियो शेयर किया था, पहले वॉइस था कुछ और बाद वीडियो नहीं आ रहा था, और बाद में जब आया तो वीडियो भी कट होकर आया और कुछ भी समझ में नहीं आया। आप मैसेजेस देखोगे तो सबका वही जवाब है। तो सिर्फ वो ऊपर अगर शेयर हो जाएगा ना तो एवरीवन विल बी फाइन फॉर दैट। यस यस यस, ये जो वीडियो है अभी जैसे मीटिंग अपना खत्म हो जाएगा, आप लोगों के लिए मास्टर पेंचेजी के ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। सब मास्टर पेंचेजी को ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कोई भी अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के स्टेटस पे नहीं रखेगा, क्योंकि ये ऑफर आम पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए है। तो इसका मार्केटिंग करना कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के ऊपर उंगली करने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके हाथ में हमें कुछ नहीं देना है। तो सिर्फ फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए है। तो आपके ग्रुप में आप अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए शेयर कर सकते हो और उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि कोई भी स्टेटस में नहीं रखेगा, ये स्टेटस में रखने की चीज नहीं है, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए, आम इन्वेस्टर के लिए नहीं है प्रोडक्ट। यस सर, ये मैं मास्टर फ्रेंचाइजी के ग्रुप में और कोर के ग्रुप में मैं थोड़ी देर में अपना मीटिंग खत्म होती है शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सर। यस लाड साहब। हा सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर माझा प्रश्न असा होता की जे टार्गेट दिले ते तर सरांनी क्वेश्चन विचारलाच, परंतु जसं आपल्याला 500 मास्टर फ्रँचायझी झाल्याच्या नंतर आपली लिंक बंद होणार होती प्रमोशनची, एमएफची, आणि शेवटला 503 स्पीकर बंद करा। हा 503 झाले होते असं आम्हाला माहित झालं होतं की त्याच्यानंतर आपली एमएफची लिंक बंद झाली। हा काही एवढा महत्वाचा प्रश्न नाही हो, जो एवढ्या ठिकाणी नाही सर, ऐका ना, मग त्याच्यानंतर 512 झाले। हा सांगतो का 12 झाले, तर ज्या दिवशी आपण डिक्लेअर केलं होतं 503 काउंट झाल्यानंतर तो आकडा आपण टाकलेला होता, आणि त्याच्यानंतर त्याच दिवशी अनेक लोकांचं क्वालिफिकेशन झालं होतं, पेमेंट पण त्यांनी रिक्वेस्ट टाकलेल्या होत्या, त्या रिक्वेस्ट नंतर ऍक्सेप्ट झाल्या, म्हणून तो काउंट 512 झालेला आहे। हा, पण मग त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम काय झाला की काही लोक अचीव्ह झाले होते, पण त्यांना कळालं की 503 ऑलरेडी झालेत, आता तुमचं एमएफ होणार नाही, मग त्या लोकांनी पेमेंट केलं नाही। आता आपल्याला कळतंय ना सर? नाही, पण ज्यांनी अशी गोष्ट झाली होती, ज्यांची अचिव्हमेंट झाली होती, त्यांनी कम्युनिकेट केलेलं होतं ना की आमचं अचिव्हमेंट झालेलं आहे, आणि त्यांना आपण संधी दिलेली आहे त्याच दिवशी। ठीक आहे सर। त्यांचं अचिव्हमेंट असं कुठला क्लायंट आहे की तुमचा फ्रेंचायझी आहे की ज्यांनी त्या दिवशी अचिव्हमेंट? मी तुम्हाला त्याची डेट आणि ते देतो सर तुम्हाला। त्या दिवशी तुम्ही का नाही सांगितलंय? सर आम्हाला एवढंच कळलं होतं की 503 ऑलरेडी 503 झाल्यात, आता 500चा आकडा होता, 503 झाल्यात, मग आता याच्या पुढे प्रमोशन होणार नाही हे आपण पहिल्यापासून लोकांना सांगत होतो। आपण ज्या दिवशी 503 आकडा झाला होता तो आपण ग्रुपवरती शेअर केला होता, आणि त्याच दिवशी काही लोकांची अचिव्हमेंट होऊन त्यांनी पेमेंट ट्रान्सफर पण केलं होतं। लाड साहेब, हा काय प्लॅटफॉर्म आहे काय प्रश्न विचारायचं? मी पर्सनली विचारला काय विचारायचं? हा प्लॅटफॉर्म आहे का त्या विचारायचं? काही प्रॉब्लेम नाही, आता असू द्या, पण सगळ्यांनाच ते कळेल, म्हणजे त्या दिवशी ज्यांची अचिव्हमेंट झाली होती अशा लोकांनी ज्यांनी पे आउट केलं होतं त्यांचं ऍक्सेप्ट केलेलं आहे। आणि अजून पण जर कोणाचं असेल तसं की त्या दिवशी अचिव्हमेंट झालेली आहे, आपण चेक करू शकतो सिस्टमला, तर त्यांचं जर कोणाचं राहिलं असेल तर त्यांना आपण करून देऊया।